जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हो और अगर आप भी उसमें 120 से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो आज का ये जो सेशन है वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और आपके एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहोगे। तो चलिए महासरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका 2023 में एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चंस है वो 150 पूछे जाएंगे और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी रहेंगे 150। कहने का मीनिंग ये है हर एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो 150 है ये अलग अलग पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। ये जो क्वेश्चन और मार्क्स है इनको अलग अलग पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट, जिसमें कि हमारी हिमाचल प्रदेश जीके भी शामिल है, इंडिया से रिलेटेड जीके भी शामिल है और यहाँ पे दोस्तों 60 जो क्वेश्चन है वो हमें साइंस से रिलेटेड भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं 30। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर का यहाँ पे आपसे जनरल अवेयरनेस का पार्ट पूछा जाएगा। अभी हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें कि हमारी हिंदी लैंग्वेज शामिल है। इसमें भी हमारे टोटल जो क्वेश्चंस है 20 पूछे जाएंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 ही रहेंगे। आगे दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी टोटल क्वेश्चन 20 ही पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों नेशनल कमीशन और एजुकेशनल कमेटीज़, इसमें भी जो हमारे टोटल क्वेश्चंस है वो 20 ही पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसमें हमारे जो 10 क्वेश्चंस है वो मैथ से रिलेटेड रहेंगे और 10 जो क्वेश्चंस है वो रीजनिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं। अभी देखो दोस्तों, हमारा जो लास्ट पार्ट है वो आ रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। जो पार्ट है वो आप सभी के लिए गेम चेंजर रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टर्म है आपकी साइकोलॉजी की यूज़ होगी। एज ए टीचर आपने किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है और आपको जो बच्चे का बिहेवियर है वो किस तरह से नोट करना है। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो कि जब हम सिलेबस को डीपली डिस्कस करेंगे तभी आपको पता लग जाएंगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया जो पार्ट है 6th वाला, जो आपका गेम चेंजर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अभी हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, जो कि हमारी 30 मार्क्स की आएगी, तो इसमें जो पहला पार्ट है वो रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश जीके का। इसमें हर एक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा जाएगा। लेक्स वगैरह, कौन सा जो लेक है वो कौन से जिले में स्थित है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों रिवर्स, कौन सी नदी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, हिमाचल में टोटल कितनी नदियां बहती हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। फेमस प्लेसेस, जो भी हमारी टूरिज्म वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाएंगे। आगे इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब अस्तित्व में आया, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। आगे फोर्ट है, कौन सा फोर्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और उसको किसने बनवाया था। टेम्पल्स वगैरह के बारे में है, वाइल्ड लाइफ के बारे में है, हिमाचल की जो फेमस बुक्स और उनके राइटर है ये भी आपने चीज़ देखनी है। फेयर्स वगैरह जो मेले वगैरह है, उसके अलावा दोस्तों कल्चर वगैरह, कौन से जिले का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोग्राफी है हर एक डिस्ट्रिक्ट की और हिमाचल की जो ओवरऑल जियोग्राफी है वो भी आपने पढ़नी है। लैंग्वेजेस वगैरह है, कौन से जिले में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे है दोस्तों पीक्स वगैरह, कौन से जिले में कौन सी पर्वत चोटी है। तो इस तरह से जो हमारा हिमाचल प्रदेश जीके का पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो गया। मैक्सिमम यही 99% यही जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। आगे दोस्तों इसी में हमारा सेकंड पार्ट है इंडिया जीके और साइंस। इसमें मैंने साइंस को भी इंक्लूड करा है। तो सबसे पहले है फेमस डेज, ठीक है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, साइंस डे कब मनाया जाता है, इस तरह के जो फेमस डेट्स वगैरह है वो आपने रट लेनी है। आगे है पर्सनैलिटीज़, जो इंडिया की फेमस पर्सनैलिटीज़ वगैरह है उनके बारे में पूछा जाएगा। जैसे कईयों के कुछ नेम्स वगैरह भी होते हैं, उपनाम भी होते हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे लो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे है साइंस से रिलेटेड, जैसे बीमारियां वगैरह उनके बारे में पूछा जाएगा। विटामिन के बारे में, कौन सा विटामिन हमें कहाँ से मिलता है। पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, फसलें हैं जैसे रबी और खरीफ की जो ऑल इंडिया की फसलें वगैरह हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। जो फेमस बुक्स और उनके राइटर्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा।
कौन सा अवार्ड कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शरीर के जो हमारे बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। सौरमंडल के जो भी ग्रह हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और जो हमारी आइज़ है उनमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं, जैसे जो हमारी आइज़ में लेंस वगैरह के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं, ये जो सारे क्वेश्चन है वो इसी पार्ट के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमारा इंडिया जीके और साइंस का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है हिंदी भाषा से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हमें किस तरह से पूछे जाएंगे, 5 नंबर का हमें अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। और ये जो अपठित गद्यांश है ये इजी आता है, ऐसा नहीं है इसमें बहुत मुश्किल जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। सब कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। उसके अलावा जो 15 क्वेश्चंस है वो कौन कौन से आएंगे, संधि के बारे में, समास के बारे में, जैसे कोई शब्द हमें दिया होगा वो हमसे पूछा होगा कि इस शब्द में कौन सा समास है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विशेषण है, उच्चारण स्थान है, लिंग बदलो है, क्रिया है, वाक्य है, तत्सम और तद्भव शब्द है, शब्द के प्रकार है, उपसर्ग, प्रत्यय और सर्वनाम है। ये जो चीज़ें हैं वो आमतौर में हमें जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें देखने को मिलती है। तो आपकी जो तैयारी आपने उसी के अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे जो लेवल है हिंदी से रिलेटेड काफ़ी ईजी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे दोस्तों हमारा जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम है। जो हमारे अनसीन पैसेज है उसके 5 मार्क्स रहेंगे और जो हमारे बाकी के 15 क्वेश्चंस है वो हमसे जो ग्रामर वगैरह है उनसे पूछे जाएंगे। जैसे स्पेलिंग्स वगैरह के पूछे जाएंगे, कौन सा जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, पूछा गया होगा कि इनमें से कौन से जो वर्ड है उसके स्पेलिंग्स करेक्ट है, इस तरह से होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इडियम्स एंड फ्रेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे ऑपोजिट है, मोडाल्स वगैरह है, सिनोनियम है, रिलेशनशिप इन वर्ड्स। उसके अलावा दोस्तों प्रेपोजिशन है और आर्टिकल वगैरह चीज़ें ये जो है वो पूछी जाएंगी। तो मैक्सिमम जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स रहते हैं उनमें भी यही चीज़ें पूछी जाती है। 99% चांसेस है कि ये जो मैंने आपको कुछ एक टॉपिक्स बताए हैं इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम। 5 आदमी एक काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, उसी काम को 2 आदमी कितने दिनों में करेंगे, इस तरह क्वेश्चन है। एलसीएम सिंपल, एचसीएफ सिंपल है। स्क्वायर एंड क्यूब रूट के बारे में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। डिस्टेंस के बारे में, स्पीड के बारे में, टाइम रेशो, प्लेस वैल्यू के बारे में, अलजेब्रा और प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो चीज़ें हैं वो आपसे मैथ्स वाले पार्ट में पूछे जाएंगे। और जो मैथ्स का पार्ट है आपका 10 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा दोस्तों रीजनिंग की अगर हम बात करें, इसमें नंबर पैटर्न है। जैसे हमसे पूछा जाएगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे पूछा गया 3, 5, आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क होगा कि इसके बाद क्या आएगा। ये तो मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया समझाने के लिए, लेकिन यही जो आपका पैटर्न है वो थोड़ा हार्ड लेवल का आएगा। उसके अलावा दोस्तों वर्ड पैटर्न है, जैसे कुछ इस तरह से होते हैं, आपने भी देखा होगा RPS। जैसे एक हमने लॉजिक बनाना है तो उससे हमें कुछ एक वर्ड दिए होंगे या कुछ एक अल्फ़ाबेट दिए होंगे, हमने देखना है कि कौन सा पैटर्न सही बैठ रहा है। आगे दोस्तों हमारा है डेज। जैसे आज है मंडे, 200 दिनों बाद कौन सा डे होगा, ये भी रीजनिंग के अकॉर्डिंग आती है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट्स का। जैसे 2 फरवरी 2014 को मंगलवार था, तो 4 फरवरी 2020 को कौन सा बार रहा होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा दोस्तों आगे पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस और डाउट्स रहते हैं उनका आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है। तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। आगे दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट खत्म हो गया। अभी आते हैं हमारे नेशनल कमीशन। इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता दूं, जो हमारी पोल साइंस रहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, संविधान वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनसे उन्हीं की जो चीज़ें हैं वो इसमें मैक्सिमम देखने को मिल जाती है। जैसे नीति आयोग का क्वेश्चन है,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जरूरी नहीं है ये जो अभी लागू हुई है वही हो, पुरानियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। 5 ईयर प्लान्स जिनको कि हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, हिस्ट्री पूछी जा सकती है, इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी 100% पूछी जाएगी, पॉलिटिकल साइंस पूछी जाएगी। जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है इनका वर्णन ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, जो भी आपके संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे, जैसे करंट चीफ जस्टिस वगैरह सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपकी बैंकिंग की टर्म्स रहती हैं उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह पूछी जाएंगी। जो चीज़ें हैं आपको 100% रिवाइज करनी है। आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है। उसके अलावा दोस्तों जो भी हमारी एजुकेशनल कमेटीज वगैरह है उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आगे दोस्तों हम फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जो पार्ट है वो गेम चेंजर रहने वाला है। किस तरह से रहने वाला है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। जो पार्ट है वो वही कैंडिडेट सोल्व कर सकता है जिसको साइकोलॉजी की नॉलेज हो। अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो आपने कोई बुक नहीं लेनी, आपने सिर्फ 10-15 दिन ऐसे कैंडिडेट के पास बैठना है जिसने कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो पढ़ी हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, क्वालिटीज ऑफ टीचर, लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा, मोटिवेशन के बारे में पूछा जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई बच्चा है वो लगातार गंदा काम कर रहा है, होमवर्क गंदा कर रहा है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया होगा उस बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट है वो किस तरह से लाई जाएगी। ऑप्शन आपको ये भी देखने को मिलेगा, पिटाई की जाएगी। ऑप्शन ये भी देखने को मिलेगा, मोटिवेट किया जाएगा। ऑप्शन ये भी देखने को मिलेगा, उसके पेरेंट्स के साथ बात करके। तो यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो ऑप्शंस है वो तीनों सही है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कूल्स वगैरह है उसमें कैंडिडेट्स की पिटाई भी करते हैं और उसके भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मोटिवेट भी किया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है कंफ्यूज आप हो जाओगे कि कौन सा सही आंसर आना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जिस भी कैंडिडेट ने साइकोलॉजी पढ़ी हो आपने उसके पास 15 दिन बैठना है। उसके अलावा दोस्तों टीचिंग स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन से टीचिंग के स्किल है आपको साइकोलॉजी की बुक में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो आपका पार्ट है मैं आपको इसकी तैयारी इस तरह से करवा दूंगा कि आपके जो नंबर है वो 40 में से 35 आसानी से आ जाएंगे। टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कोई वीक स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सा टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लर्निंग बैरियर्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कई बच्चे हैं जो कि सुनते नहीं हैं, जिनकी थोड़ी हेयरिंग प्रॉब्लम रहती है, कई ऐसे बंदे भी, ऐसे कैंडिडेट्स भी रहते हैं जिनको कि विजुअली प्रॉब्लम रहती है। इस तरह की जो चीज़ें पूछी जाएंगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, जो हमारे कैंडिडेट है या जो हमारे बालक है, जो भी हमारे चाइल्ड वगैरह है उनके बिहेवियर के बारे में पूछा जाएगा। साइकोलॉजी की थ्योरीज वगैरह पूछी जाएंगी। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ है उनके बारे में भी एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके 40 नंबर दिलवाएंगी। और 40 में से यहाँ पे अगर आपने आधा महीना भी तैयारी अच्छे से करी, 15 दिन में अच्छे से तैयारी करी, तो आपके जो मार्क्स है 35 आसानी से आ जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने वीडियो से बड़ा कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।